एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फिर इसको कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। लॉकवुड लिमिटेड wants to replace its old machine with a new automatic machine। क्या कह रहे हैं, जो लॉकवुड लिमिटेड कंपनी है वो अपनी ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसके साथ में, न्यू ऑटोमेटिक मशीन के साथ में। टू मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ईच। क्या कह रहे हैं, इनके पास दो मॉडल अवेलेबल है, एक मॉडल ए और एक मॉडल बी, जिसकी ईच कॉस्ट कितनी है, मतलब दोनों की कॉस्ट मतलब 5-5 लाख रुपए ही है। सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज ₹1 लाख। क्या कह रहे हैं, जो सेल्वेज वैल्यू है अपनी जो ओल्ड मशीन की वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। द यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेज मॉडल ए। क्या कह रहे हैं कि ओल्ड मशीन की यूटिलिटीज यूज कर सकती है कंपनी जब वो अपना मॉडल ए को परचेज करे। आगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दिस केस विल बी ₹1 लाख। क्या कह रहे हैं कि एडिशनल कॉस्ट लगेगी कितनी, 1 लाख रुपए, अगर कंपनी क्या करती है, मॉडल ए को यहाँ पे परचेज करती है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दिस केस विल बी ₹1 लाख। ठीक है, if the company purchases B, then all existing utilities will have to be replaced with new utilities costing ₹2 लाख। क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे कंपनी बी मशीन को परचेज करती है, ठीक है, बी मॉडल को परचेज करती है, तो ये सारी यूटिलिटीज हैं जो 1 लाख रुपए की वो रिप्लेस हो जाएंगी किससे, ₹2 लाख से। मतलब सीधी सी कहने की बात इनका ये है कि अगर ऐसे मॉडल ए का यूज कर रही है कंपनी तो 1 लाख रुपए की अपनी कॉस्ट लगेगी, और अगर जैसे मॉडल बी यूज कर रही है तो 2 लाख रुपए की यहाँ पे अपनी कॉस्ट लगेगी। दी सेल्वेज वैल्यू ऑफ दी ओल्ड यूटिलिटीज विल बी 0.2 लाख। क्या कहना है कि अगर ऐसे मतलब ये वाला यहाँ पे बी वाला ही केस चल रहा है, ठीक है, पूरा यहाँ पे कि अगर ऐसे कंपनी बी वाला मॉडल यूज करेगी तो उसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी रहेगी ओल्ड यूटिलिटीज की, अपने ₹20,000। दी कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी, इन्होंने कैश फ्लोज दे के रखे हैं। देखिए मॉडल ए का है और मॉडल बी का है, ठीक है। 5 ईयर तक इन्होंने इन्फ्लोज दे के रखे हैं और पी फैक्टर बता दिया 15% का है। सेलेज वैल्यू कितनी है दोनों की, इसकी 50,000 है, उसकी 60,000 है। आगे, the target return on capital is 15%। You are required to compute for the two machines separately। अपन को एनपीवी कंप्यूट करनी है और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कंप्यूट करना है और डिजायरेबिलिटी फैक्टर अपन को कंप्यूट करना है, और स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सिलेक्टेड, और ये भी बताना है अपन को कौन सी मशीन को अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन को मतलब ऊपर ऊपर से अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया है जल्दी से। अब आइए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो अपन ने इन लोगों ने क्या यहाँ पे अपन को इनफ्लोज यहाँ पे दे के रखे हैं। ठीक है, इनफ्लोज यहाँ पे इन्होंने दे के रखे हैं, अपन को बस आउटफ्लो का कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बता दिए, तो अपन को उसका आउटफ्लो का कैलकुलेशन करके अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। अपन वर्किंग नोट फर्स्ट के नाम से बना देना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपना पर्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा अपना ए, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मशीनी कॉस्ट देख लेते हैं। मशीनी कॉस्ट कितनी थी, दोनों की अपनी 5 लाख रुपए थी। ठीक है, तो एक मिनट इसको अपन करते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा जिससे अच्छे से देखे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी, 5 लाख रुपए थी दोनों ही अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, 5 लाख रुपए। फिर कॉस्ट कितनी लग रही थी, देखिए कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के केस में कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, और बी के केस में कितनी थी, बी के केस में 2 लाख रुपए थी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ
यूटिलिटीज कितनी, इसके केस में कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, और इसके केस में कितनी थी, यहाँ पे 2 लाख रुपए थी। ठीक है, और सैलरीज वैल्यू कितनी हो रही थी, सैलरीज वैल्यू तो दोनों केस में कितनी थी, सैलरीज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 1 लाख रुपए रहने वाली है। तो सैलरीज नेट सैलरीज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितनी, 1 लाख रुपए रहने वाली है। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, क्योंकि ये तो अपन को मतलब इतनी जो सैलरी जैसे कि बचेगी, मतलब लास्ट के टाइम पे अपनी मतलब मशीन बचेगी, उसको बेचकर अपन 1 लाख रुपए तो आ ही सकते, तो 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। और फिर इन्होंने क्या बोल दिया था यहाँ पे, इसके बी के केस में कि अगर बी का अपन यूज करेंगे, परचेज बी करेंगे अगर अपन, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैलरीज वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0.2 लाख रुपीज, मतलब अपने 20,000 रुपए। तो सैलरीज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज, ठीक है, कितनी हो जाएगी इसमें, 20,000 रुपए इसके ही अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटफ्लो अपना, ठीक है, तो करिए कैलकुलेशन, कैलसी कहाँ है मेरा, ठीक है, तो 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख, तो इसकी तो कितनी रहेगी, इसकी अपनी 5 लाख रुपए ही रहने वाली है। और इसके करिए 5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 20,000, तो इसकी कितनी रहने वाली है, इसकी रहने वाली है 5,80,000 रुपए इसकी, ये क्या रहने वाली है इसकी, अपन को टोटल आउटफ्लो पड़ेगा, इसको अपन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आउटफ्लो निकाल लिया है अपना, और अपनी इनफ्लो अपन को दे के ही रखें, तो अपन इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे अपन निकाल लेंगे एनपीवी। ठीक है, तो अपन निकालते हैं एनपीवी। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, यहाँ पे आ जाएगा ईयर, और इसमें अपन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दो प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपना पी फैक्टर एट दी कितने परसेंट से, 15% से, और यहाँ पे सी नहीं, और इसमें इसका आ जाएगा अपना कैश इनफ्लो, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा मशीन वी, यहाँ पे हो जाएगा इसका कैश इनफ्लो, रोज यहाँ पे आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहने वाला है अपना, यहाँ पे 0 ईयर में अपना आउटफ्लो हुआ था। ठीक है, तो 0 ईयर में अपनी एनपीवी कितनी रहती है, 0 ईयर में अपनी एनपीवी हमेशा कितनी रहती है, 1। ठीक है, कैश इनफ्लो, तो सबसे पहले अपना हुआ था आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो कितना हुआ था अपने प्रोजेक्ट ए में, तो ये हुआ था यहाँ पे 5 लाख रुपए, और यहाँ पे 5,80,000 रुपए, यहाँ पे हुआ था अपना 5 लाख, और यहाँ पे हुआ था 5,80,000 रुपए। ठीक है, 1 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 5,80,000। ठीक है, ये अपने माइनस के, तो यहाँ पर लगा दें ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अपना क्या इनफ्लो रहेगा, इनफ्लो कितने ईयर तक रहेगा अपना, इनफ्लो रहने वाला है अपना यहाँ पे 5 ईयर तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे इनका पी फैक्टर यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने, देखिए 0.870, 0.756 ये देख रखा है, तो अपन वो लिख लेंगे 0.870, 0.756 और 0.658 और 0.572, 0.497। ठीक है, और कैश इनफ्लोज इन्होंने दे के रखे हैं अपना
एक एक केस में कितना है, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख और 1,70,000। ठीक है, तो 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000, 270, 1,80,000, 2 लाख और 1,70। ठीक है, इसका इंटू कर दीजिए। तो 1 लाख इंटू 0.870 तो आ रहा है अपना 87,000। फिर 0.756 इंटू 1,50,000 कितना आ रहा है, 1,13,400, 1,13,400। फिर 0.658 इंटू इंटू 1,80,000 तो कितना आ रहा है, 1,18,440, 1,18,440। अब 0.572 इसका इंटू करेंगे 2 लाख से, इंटू 2 लाख तो कितना आ रहा है, 1,14,400, 1,14,400। फिर 0.497 इंटू 1,70,000 तो कितना आ रहा है, 84,490, 84,490। ठीक है, अब इसका कर लेंगे अपना जो मशीन बी है उसको कर लेंगे। तो 0.870 इंटू 87, सॉरी इसका अपन पहले कैश इनफ्लोज और लिख लेते हैं इसके, मशीन बी के। तो मशीन बी कितना है, 2 लाख, 2,10,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,10,000, 1,80,000 और 1,70 और 40,000, 1,70 और 40,000। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, पहले अपन मशीन ए का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए इन्होंने बोल के रखा था दोनों की सैलरी वैल्यू कितनी, इसकी 50,000 और 60,000। तो इसकी सैलरी वैल्यू 5th ईयर में ही होगी। तो 0.497 कितनी है, 50,000 और 60,000। इसकी है 50,000 और इसकी है 60,000। तो इसका करिए 50,000 इंटू 0.497 इंटू 50,000 कितना आ रहा है, 24,850, 24,850। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करिए, एनपीवी निकालिए। तो करिए कैलकुलेशन। तो 5 लाख ये हो जाएंगे माइनस के, प्लस 87,000 प्लस 1,13,400 प्लस 1,18,440 प्लस 1,14,400 प्लस 84,490 प्लस 24,850। तो कितना आ रहा है अपना, 42,580, 42,580 या फिर बोले तो 42,580 रुपए। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है इसकी मशीन ए की। अपन निकालेंगे मशीन बी की। ठीक है, तो करिए इसका इंटू करिए, जो मतलब अपना फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर है कितना है, 0.87, इसका इंटू करिए इससे। तो 0.870 इंटू 2 लाख कितना आ रहा है, 1,74,000, 1,74,000 और फिर 0.756 इंटू 2,10,000 तो कितना आ रहा है, 1,58,760, 1,58,760। फिर 0.658 इंटू 1,80,000 तो कितना आ रहा है, 1,18,440, 1,18,440। फिर 0.572, 0.572 इंटू 1,70,000 तो कितना आ रहा है, 97,240, 240। फिर 0.497 इंटू 40,000 तो कितना आ रहा है, 19,880, 19,880। फिर 0.497 इंटू 60,000 तो कितना आ रहा है, 29,820, 29,820। इसके एनपीवी निकालिए। तो 5,80,000 हो जाएंगे माइनस के, 5,80,000 हो जाएंगे मतलब माइनस के, प्लस 1,74,000 प्लस 1,58,760 प्लस 1,80,440 प्लस 97,240 प्लस 19,880
प्लस 29,820, तो कितने आ रहे हैं अपने 18,140। ठीक है, इसकी भी अपनी एनपीवी कितनी आई है, पॉजिटिव में आई है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अपन को क्या कैलकुलेट करना है, दूसरे नंबर पे अपन को कैलकुलेट करना है अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब एक तो नॉर्मल पेबैक पीरियड होता है और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मतलब जो अपना प्रेजेंट वैल्यू से निकले उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला अपन यहाँ लिख लेते हैं कि पेबैक पीरियड के क्या फॉर्मूला होते हैं। तो पेबैक पीरियड, ठीक है, खैर पहले अपन कर चुके हैं वाले पेबैक पीरियड वाले क्वेश्चन, लेकिन एक बार मैं आपको और फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एनुअल एक्सपेक्टेड कैश, मतलब टैक्स नेट कैश फ्लोस। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये रहता है कि मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लोस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे कोई टैक्स दे के रखा है तो अपन को टैक्स उससे माइनस कर देना। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला रहता है कि अगर जैसे जो अपने मतलब जो अपने इनफ्लोज है अगर वो सेम नहीं है तो क्या रहता है कि यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड ईयर प्लस बैलेंस कैश आउटफ्लो और अपना कम्युनिकेटिव कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये वाला अपना रहता है, दो वाले फॉर्मूले यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है अपना यहाँ पे कैश इनफ्लोज अपने यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, तो अपन को कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, अपन को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अपना, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, कम्युनिकेटिव कैश इनफ्लोज रखते हैं, कौन कौन से, वो भी वो डिस्काउंटेड वाले जो भी अपन ने डिस्काउंट यहाँ पे करे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो आइए अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे अपन दूसरा कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना ईयर, यहाँ पे मशीनें, यहाँ पे मशीन बी आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव कैश इनफ्लोस। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपने ईयर आ जाएंगे, काम करें डिस्काउंटेड, यहाँ पे कम्युनिकेटेड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपने ईयर आ जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5, अपने पांच यहाँ पे ईयर आ जाएंगे। और देखिए जो भी इनफ्लो रहेंगे अपन वो वहां पे डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इनफ्लो थे, ए वाले अपने मशीने के ए वाले इनफ्लोज थे, उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ी चीटिंग, और आप थोड़ी करिए मेहनत। तो देखिए ये वाले इनफ्लो थे अपने, तो यहाँ पे एक बात याद रखना आप, यहाँ पे जो सेल्वेज वैल्यू थी वो भी अपने इनफ्लो में यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये आप मतलब याद रखना,
मोस्टली क्या करते हैं अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला अपन भूल जाते हैं, अपन सिर्फ 1 से लेके 5 ईयर तक के कैश इन्फ्लोज ही लिख लेते हैं। इसमें जो सैलरीज वैल्यू आती है वो भी यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो कम्युलेटिव कैश इन्फ्लोज कैसे रहेंगे, मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पहले ईयर का कितने रहेगा यहाँ पे, वही 87,000 ही रहेगा। लेकिन दूसरे ईयर का, मतलब दूसरे ईयर में क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे ईयर का जोड़ के, इसलिए तो उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो 87,000 प्लस 1,13,400 तो कितने हो जाएंगे, 2,04,000, 2,04,000, ठीक है। अब थर्ड ईयर की कितने रहेंगे, तो 3 ईयर के जोड़ देंगे, तो 2 ईयर के कितने, 2,04,000 प्लस 1,18,440 तो कितने हो गए, 3,18,840, 3,18,840। इससे इसमें फोर्थ ईयर का जोड़ देंगे, 3,18,840 प्लस 1,14,400 तो कितने हो जाएंगे, 4,33,240, 4,33,240। जैसे फिफ्थ ईयर का जोड़ देंगे तो 4,33,240, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 84,490, 84,490 हो जाएगा कितना, 5,17,700। एक काम करते नहीं तो कि जो इन दोनों की जो फिफ्थ ईयर की कैश इनफ्लूज है उनको अपन जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 84,490 प्लस 24,850 तो कितने हो जाएंगे, 1,09,340, ठीक है। यहाँ पे इनको जोड़ के लिख देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 1,09,340, ठीक है। अब 4,33,240 में 1,09,340 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,42,580, 5,42,580, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ए का हो गया। अपन प्रोजेक्ट बी के भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बी के थे अपने ये वाले, ठीक है। इसको अपन करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कर देंगे अपन पेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने हो गए कौन से, अपने मशीन बी के। तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 लाख ही, इसमें ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4,10,000 और इसमें 1,80,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 5,90,000, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं देखो मैं वही कह रहा था, भूल गया ना। यहाँ पे कौन से वाले लेने हैं अपन को, यहाँ पे अपन को लेने हैं डिस्काउंटेड वाले, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी डिस्काउंटेड वाला आए तो थोड़ा मतलब ध्यान देना कि इसमें अपन को डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ही लेने हैं, तो ये वाले आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अपन करते करते एकदम अपन को याद नहीं रहता है कि, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में क्या रहता है कि अपन को नॉर्मली कैश कैश इनफ्लो का बोलता है, नॉर्मली मतलब जो कैश इनफ्लो का रहता है उसका ही पेबैक पीरियड निकालने का बोलता है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी में वो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को इस चीज का यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 1,74,000, सेकंड ईयर में 1,74,000 प्लस 1,58,760 तो कितने हो जाएंगे, 3,32,760, 3,32,760 प्लस 1,18,440 तो इसमें हो जाएगा 4,51,200, 4,51,200 प्लस 97,240 में ऐड कर देंगे तो 5,48,440, 5,48,440 और ये वाले दोनों अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 19,880 प्लस 29,820 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सॉरी 19,880 प्लस 29,820 तो यहाँ पे हो जाएंगे 49,700, तो इसको अपन यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 49,700, तो 5,48,400, 5,48,400 प्लस 49,700 तो कितना हो गया यहाँ पे 5,98,100, 5,98,100, ठीक है। अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को ये देखना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को भी अपन यहाँ से हटा दें क्योंकि इसका तो अपन को काम नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैश इनफ्लोज ही दे के रखे हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट ए,
तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था अपना, इन्वेस्टमेंट हुआ था यहाँ पे अपना 5 लाख रुपए। तो पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है एक्चुअली, पेबैक पीरियड का मतलब होता है जैसे अपन ने किसी इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 5 लाख रुपए, मान लीजिए इसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में अपन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो ये 5 लाख रुपए अपन ने जो इन्वेस्ट करे वो कितने साल में अपने ये 5 लाख रुपए अपन को मिल जाएगा, उसको अपन बोलते हैं पेबैक पीरियड। जैसे मान लीजिए कि 1-1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है, तो अपन 5 साल में 5वीं साल में मतलब अपना 5 साल पेबैक पीरियड माना जाएगा कि अपन ने 5 साल यहाँ पे अपने कवर किए 5 लाख रुपए। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए अपन ने आउटफ्लो कितना हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करे अपन ने यहाँ पे 5 लाख रुपए। देखिए तो फर्स्ट ईयर में नहीं हुए, सेकंड ईयर में भी नहीं हुए, थर्ड ईयर में इतने हो रहे हैं और फोर्थ ईयर में इतने हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिफ्थ ईयर में देखिए यहाँ पे हो रहा है कवर, लेकिन क्या हो रहा है कि फिफ्थ ईयर में 5 लाख रुपए नहीं हो रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अपन को तो एग्जैक्ट चाहिए, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसके लिए अपन को फोर्थ ईयर का लिखेंगे अपन, फोर्थ ईयर के इनफ्लो, ठीक है। फिर इसको अपन 5 लाख रुपए में से माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए चार, अपन ने क्या करा कि 5 लाख, एक मिनट, देखिए अपन ने 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, अपन ने 4,33,240 रुपए यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो बचे कितने, 5 लाख माइनस 4,33,240, अब बचे कितने, 66,760 रुपए बचे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, कैप कंप्लीट ईयर कितने हैं जिसमें अपन ने क्या करा है, कैश इनफ्लोज को अपन ने कवर किए, मतलब कि देखिए यहाँ पे जिस फिफ्थ ईयर में 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट ईयर कितने माने जाएंगे, 4, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर अपन जाएंगे तो 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट ईयर हो जाएंगे यहाँ पे 4। और बैलेंस कैश आउटले कितना बच रहा है अपन को, बैलेंस कैश आउटले बच रहा है अपन को 66,760 रुपए और कवर करने हैं। तो 66,760 रुपए और कवर करने हैं। और कम्युनिकेटेड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का कम्युनिकेटेड कैश इनफ्लो कितना है, वो है अपना 1,09,340, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,09,340, ठीक है। इसको कर दीजिए सॉल्व, तो 4 + 66,760 डिवाइड बाई 1,09,340, तो कितना आ गया, 6.0.6105, तो कितना आ गया, 4.610 यहाँ पे ईयर आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, यहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट बी में भी कितने करे थे अपन ने, आउटफ्लो कितना हो रहा था यहाँ पे, प्रोजेक्ट बी में अपना आउटफ्लो हो रहा था 5,80,000 रुपए, ठीक है, 5,80,000 रुपए आउटफ्लो हो रहा था। तो देखिए अपन ने कब तक कवर किए हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ईयर में 1,74,000, दूसरी ईयर 3,32,000, 760 सॉरी, फिर थर्ड ईयर में 4,51,200 कवर कर लिए। फिर इस ईयर में अपन ने कितने, चौथे ईयर में 5,48,400, देखिए अभी भी कवर अपन ने नहीं करे, फोर्थ ईयर में जाकर कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5,80,000 रुपए से ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को कवर करने थे 5 लाख रुपए, सॉरी 5,80,000 रुपए, और अपन ने कवर कितने कर लिए यहाँ तक, फोर्थ ईयर तक कर लिए अपन ने 5,48,400, ठीक है। माइनस करिए 5,80,000 माइनस 5,48,400, तो कितने बचे, 31,600 और कवर करने हैं। अगर हम फिफ्थ ईयर तक जाएंगे तो अपन ज्यादा कवर कर लेंगे, लेकिन अपन को तो एग्जैक्ट चाहिए, तो कंप्लीट ईयर यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे अपन दे देते हैं एक प्रोजेक्ट, सॉरी मशीन ए का हो गया और ये मशीन बी का, कंप्लीट ईयर कितने हो गए, यहाँ पे भी 4 हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5,80,000 से कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 5,80,000 से ज्यादा, तो कंप्लीट ईयर कितने माने जाएंगे यहाँ पे, 4, 4 कंप्लीटेड ईयर हो गए। और बैलेंस कैश आउटफ्लो कितना बचा अपना, यहाँ पे बचा 31,600, 31,600। और कम्युनिकेटेड कैश इनफ्लो कितना है नेक्स्ट ईयर का, वो है अपना, यहाँ पे है अपना 49,700, ठीक है, तो यहाँ पे 49,700 नेक्स्ट ईयर का, तो 4 + 31,600 बाइड बाय 49,700, तो कितना हो गया, 0.635, ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे राउंड ऑफ करके 64 हो जाएगा यहाँ पे ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने प्रोजेक्ट ए का अपन कितने 4.61 ईयर में कवर कर पा रहे हैं पैसा, और प्रोजेक्ट बी का सॉरी मशीन बी का 4.64 ईयर में अपन कवर कर पा रहे हैं, लगभग सेम ही है दोनों का, ठीक है।
अपन चलते हैं अगले की तरफ। तो अपन को क्या करना है, अपन को करना है यहाँ पे निकालना है डिजायबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये अपन डिजायबिलिटी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिजायबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मशीन ए का। मशीन ए, एक काम करते हैं पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, डिजायबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो और डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। सो फॉर्मूला कैसा रहता है इसका, जैसा अपना नॉर्मल अपना पेबैक पीरियड का फॉर्मूला रहता है, उसका जस्ट उल्टा ही फॉर्मूला किसका रहता है, अपना डिजायबिलिटी फैक्टर का। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो। बस इसमें क्या अंतर रहता है, इसमें अपन इसका सम कर देते हैं। ठीक है ना, जितने भी इनफ्लो उसका अपन यहाँ पे सम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे सम इसका आ रहा था, लास्ट में ही आ रहा था इन सबका जोड़ के, इन पांचों ईयर का जोड़ कितनी आ रहा था, लास्ट में अपन ने कम्युनिकेटिव निकाला था 5 लाख, सॉरी 5,42,580। ठीक है, या फिर नहीं करना है तो इन सबको जोड़ के, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,42,580। तो 5,42,580 डिवाइड बाय कितना, अपना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था प्रोजेक्ट में, 5 लाख रुपए। तो रियलिटी फैक्टर कितना आ गया, 5,42,580 डिवाइड बाय 5 लाख, तो कितना आ गया, 1.08085। और ऐसी मशीन बी, तो इसमें कितना था मशीन बी में आया था अपना 5,98,100। तो 5,98,100 और इसका आउटफ्लो कितना था, इसका था 5,80,000 रुपए। तो 5,98,100 डिवाइड बाय 5,80,000, तो कितना आ रहा है इसका, 1.031। 1.031, तो इसके यहाँ पे आ गया अपना, इसका भी अपन ने क्या निकाल लिया, डिजायबिलिटी फैक्टर दोनों मशीन का। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, बोलना है स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सिलेक्टेड। तो इसमें अपन को क्या करना है, देखिए इसमें अपन बता देंगे कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू अपनी मतलब पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव आ रही है और इसकी भी पॉजिटिव आ रही है। और अगर पेबैक पीरियड की बात की जाए तो पेबैक पीरियड दोनों का लगभग यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, पेबैक पीरियड देखिए लगभग दोनों का सेम है। और अगर जैसे इसकी बात की जाए डिजायबिलिटी फैक्टर की, तो इनका मशीन ए का ज्यादा है थोड़ा डिजायबिलिटी फैक्टर, और मशीन बी का यहाँ पे कम है। ठीक है, और इनका अपन इनका ही आंसर पढ़ लें, क्या लिखा है इन्होंने। अपना आंसर नंबर है 3, सॉरी आंसर नंबर 2। देखिए क्या कह रहे हैं कि since the absolute surplus in case A is more than B and also the reality factor, it is better to choose A। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अपना जो एनपीवी थी ना, उसमें सरप्लस अपना मशीन ए में ज्यादा आ रहा था, और जो डिजाइलिटी फैक्टर था वो भी अपना ए का ज्यादा था। देखिए the discounted payback period is both the cases almost same and also, मतलब कहना है पेबैक पीरियड ऑल्सो सेम ही एंड ऑल्सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, दोनों केस में पॉजिटिव है। बट द डिजायबिलिटी फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज हायर इन द केस ऑफ मशीन ए। जो मशीन ए में था वो अपना कितना था, 1.08 था, और मशीन बी में अपना कितना था, 1.03 था, इसलिए अपना प्रोजेक्ट ए में, सॉरी मशीन ए में ज्यादा था। तो इट इज देयर फॉर बेटर टू चूज मशीन ए। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिख देंगे कि अपन मशीन ए अपन को यहाँ पे चूज करेंगे, क्योंकि वो उसका वही ज्यादा है, क्योंकि इसमें एनपीवी ज्यादा आ रही है अपनी, पीरियड पीरियड लगभग सेम है, और डिजायबिलिटी फैक्टर भी अपना इसमें ज्यादा आ रहा है, इसलिए अपन मशीन ए को यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहां मैं इसका
आपको अगर इस कोई डाउट होगा तो वहाँ और अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को नोट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां जाके इसका नोट कर लेना और लिंक आपको वहां पे बायो में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ।